हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जिया कार सुल्ताना मारिया सुल्तान साहिबा। थैंक यू सो मच मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ये जो बयान है खासतौर पे पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से, आप नहीं समझती कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है? एक तरफ आप एक तो ये अलग बहस है कि वो पाकिस्तान के इंतखाबात पर भी जिस तरीके से वहाँ पर बहस हो रही है, लेकिन ये तो खालिसतन दो मुल्कों के दरमियान तिजारत से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड मामला है, बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है। तो आप क्या समझती हैं कि ज़रूरत क्यों पेश आई ये बयान देने की? और अमेरिका के इरादे तो अब वाज़ेह हैं। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी के मुताबिक ईरान की तमाम तामीराती जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो उनके ख़िलाफ़ काम कर रहा है। और इसके साथ साथ अमेरिका ने बिलखसूस JCPOA के बाद जब 6 पार्टी टॉक्स फेल हुई हैं, उसके बाद जो मतलब यकतरफा जो है ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। और उन सैंक्शंस के अंदर एक सैंक्शन ये भी थी कि जो भी ममालिक ईरान के साथ किसी भी तरीके से किसी भी किस्म की तिजारत करेंगे तो अमेरिका उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई करेगा बल्कि अमेरिका उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाएगा, इक़्तिसादी सैंक्शंस लगाएगा। तो ये जो उन्होंने बात कही है ये उस पॉलिसी के साथ मुंसलिक है। दूसरी बात ये है कि ये तमाम जो ईरान के साथ उनके मामलात हैं उसके पीछे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ, फिर ईरान ने जो माहिदा किया था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के साथ, उसके साथ और उसकी जो बेज़ाब्तगियाँ हैं उनके साथ मुंसलिक किया गया था। लेकिन जो सबसे अहम बात है जो आपने भी कही वो यही है कि पाकिस्तान जो है यकीनी तौर पर यह हक रखता है कि पाकिस्तान इस बात का फैसला करे कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी की तरजीहात क्या रखेगा और उसके साथ साथ अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी में किन ममालिक के साथ क्या मायदे करेगा। तीसरी बात ये कि जाहिर है कि हम नहीं चाहते कि हमारी जो जितनी भी अदारे हैं या हमारी जो कंपनीज हैं वो बैनुल-अक़वामी सैंक्शंस का या बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी पाबंदियों की जद में आए। तो उसके लिए जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर बिलखसूस जो ईरानी पाइपलाइन का जो काम है उसमें आप किसी ईरानी कंपनी के साथ काम नहीं करें बल्कि ना ईरान के अंदर, बल्कि जो पाइपलाइन है वो पाकिस्तान के अंदर जो हिस्सा है उसको आप मुकम्मल करेंगे। और जाहिर है इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है। वो ना तो बैनुल-अक़वामी सैंक्शंस के नीचे आते हैं, ना बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की जद में आते हैं, और ना ही जो ईरान पे लगी हुई पाबंदियां हैं उनकी जद में आते हैं। तो जहां डोनाल्ड लू साहब ये तो अमेरिका का मफाद ज्यादा लगता है, उनका अपना इंटरेस्ट लगता है। हमारी जो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हमारे पड़ोस में भारत है, हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, जिनसे हमारे ताल्लुकात जिस तरह के वो सबके सामने है। देखिए, बात जियोपॉलिटिक्स की नहीं है, बात इस वक्त ये है कि अमेरिका ने अपनी जो ताकत है जो आप कह सकते हैं 1990 की दिहाई के बाद, रूस की मतलब सोवियत यूनियन के इख्तिताम के बाद, उसको उन्होंने बेदरेक इस्तेमाल किया बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियां लागू करने में। और इसके अंदर जो उनके साथ ईरान के साथ जो पॉलिसीज चल रही थी उसके बाद उन्होंने ईरान की तमाम कंपनीज, ऑयल कंपनीज, एविएशन कंपनीज, इन तमाम कंपनीज के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई। उन्होंने सिर्फ इक़्तिसादी पाबंदियां ईरान पर नहीं लगाई, उन्होंने पाकिस्तान पे लगाई, उन्होंने अफगानिस्तान पे लगाई। तो ये उनकी एक खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। रही बात ये कि बतौर पाकिस्तान, बतौर ईरान, बतौर अफगानिस्तान हमारा क्या फैसला होगा? देखिए, हमारा फैसला अवाम की तरजीहात के मुताबिक। इज इट फेयर? पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो अमेरिका की जो वॉर ऑन टेरर थी जिसमें हमने जो कुर्बानियां दी माली तौर पे, जानी तौर पे, अमेरिका से किसी बेहतरी की उम्मीद करना ये हमारी गलतफहमी है। आप अमेरिका से बातचीत कर सकते हैं, अमेरिका से नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने हकूक की जंग खुद लड़नी होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपके इक़्तिसादी मामलात हैं उनकी तरजीहात को भी आपको खुद वाज़े करना होगा। और तीसरी बात, जो आपके दाखिली मामलात हैं उसके अंदर भी आपको इस बात को देखना होगा कि आप कितनी हद तक और कितनी जो है इंटेलिजेंस से आप ये काम करते हैं कि आप बैनुल-अक़वामी जो सिस्टम है जिसमें अभी इस वक्त अमेरिका सिपाही कर रहा है, आप उसकी जद में ना आए, क्योंकि आप दूसरों की जंग ना तो अपने मुल्क में लेके आ सकते हैं और ना ही आप अपनी इक़्तिसादी ज़रूरियात और तरजीहात को किसी के मरहूने में लग कर। एब्सोल्युटली, जैसे कि आपने कहा कि जी बातचीत कर सकते हैं, क्या बातचीत करें? क्योंकि इसी अपने इस बयान में हमारे लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन, इसी बयान में डोनाल्ड लू कहते हैं कि पाकिस्तान अगर अपनी माशी पॉलिसियां ठीक कर ले तो अमेरिका से बड़ी सरमायाकारी आएगी। और दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि नहीं, आपने ईरान से भी कहने छित भी मेरी पट भी मेरी, हम इंतजार करते रहे उनकी सरमायाकारी का कि वो कब आएगी। और अमेरिका से तो सरमायाकारी नहीं आएगी अगर हम यूँ समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका ने तो इस खत्ते के अंदर हिंदुस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो है कायम कर लिए हैं और उसके लिए उन्होंने 20 साल से मुख्तलिफ किस्म के इक़्तिसादी माहिदे किए हैं जो 60 से ज़ायद हैं। तो ये तो वो चीज़ है जो अमेरिका की तरफ से जो बातचीत की जा रही है उसका कोई ज़मीनी, आप एक तरह से कह सकते हैं, हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی طاقت کا استعمال ضرور کیا ہے اور بے جہاں طاقت کا استعمال کیا ہے، جہاں انہوں نے مختلف ملکوں کو ٹارگٹ کیا جس میں پاکستان سر فہرست ہے، چاہے IMF کے ذریعے، چاہے ان کی اینٹی چین پالیسی کے ذریعے، چاہے ان کی اینٹی ایران پالیسی کے ذریعے، اینٹی افغانستان پالیسی کے ذریعے. یہ وہ تمام پالیسیز ہیں جو امریکہ کی جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں خارجہ پالیسی کا حصہ ہیں، اور اس خارجہ پالیسی کے حصے کی وجہ سے پاکستان نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. ہم نے نہ صرف ان کی دوست بن کر قیمت ادا کی ہے، بلکہ ہم نے ان کی جتنی بھی یہ جو علاقائی ان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات ہیں اس کی قیمت بھی ادا کی ہے. بہرحال فیصلہ آخر میں پاکستان کا ہے، کیونکہ ہم نے اقتصادی طور پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے نصف پلان کیا ہے، ہمارے مقاصد کیا ہیں، اور اس کے لیے ہم کس طرح اپنے معاہدوں کو ترتیب دیں گے، کس طرح ہم آگے بڑھیں گے، اور کس طرح اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ معاہدے ہمارے لیے اس جگہ تک پہنچ سکیں جہاں ہمارے ملک اور ہماری عوام اور ہماری جو ترجیحات اقتصادی وہ ہمیں حاصل ہو سکیں. بالکل، بہت شکریہ. ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ تھی.